राजस्थान में सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष पद से क्या हटे, बीजेपी खेमे में गुटबाजी थम ही नहीं रही है। वसुंधरा राजे कैंप के नेताओं के लगातार विरोध के कारण सतीश पूनिया अपना अध्यक्ष पद खो बैठे हैं। माना तो यही जा रहा था कि पूनिया के हटते ही गुटबाजी पर विराम लग जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि मीडिया में ऐसी खबरें आने लगी कि वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया ने बीजेपी के प्रदर्शन से भी दूरी बना ली है। हालांकि बीजेपी के आला कमान की ओर से ऐसी खबरों को नकारा भी जा रहा है। कहा तो ये गया है कि दोनों नेता संगठन के काम से राजस्थान से बाहर गए हुए हैं। ऐसे में राजस्थान में क्या गहलोत की सरकार पलटेगी या नहीं, या बीजेपी किसके चेहरे पर आने वाले राजस्थान में चुनाव लड़ेगी, ये भी आने वाला वक्त ही साबित करेगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने वाले हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न गुटों को साधने की है। जेपी नड्डा ने राजस्थान में कई दौरे किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी में गुटबाजी थम नहीं रही है। वसुंधरा राजे समर्थक लंबे समय से राज्य को सीएम फेस घोषित करने की मांग भी कर रहे हैं, जबकि राज्य के धुर विरोधी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पूनिया पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कहते रहे हैं। वसुंधरा राजे समर्थकों को ये बात पसंद नहीं आती है। सियासी जानकारों का ये कहना है कि बीजेपी ने सुलह का फॉर्मूला नहीं खोजा तो पार्टी के लिए चुनाव जीतना आगे के लिए मुश्किल हो सकता है। आपको बता दें कि मंगलवार को गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने राजधानी जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन के दौरान सतीश पूनिया का गैर हाजिर रहना चर्चा का विषय बन गया। दरअसल ये प्रदर्शन जयपुर जिले के कार्यकर्ताओं को लेकर था। इसमें जयपुर के सभी सांसद, विधायक, विधानसभा प्रत्याशियों को मौजूद रहना था और इसकी तैयारियां भी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। राजस्थान बीजेपी में सतीश पूनिया को हटाकर सीपी जोशी को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो इसके बावजूद भी बीजेपी में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। वसुंधरा राजे कैंप के नेताओं के लगातार विरोध के कारण सतीश पूनिया को अध्यक्ष पद भी गंवाना पड़ा था, लेकिन इसके लिए माना जा रहा था कि पूनिया के हटते ही गुटबाजी पर विराम लग जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सतीश पूनिया ने प्रदर्शन से दूरी भी बना ली है। हालांकि पूनिया राजस्थान से बाहर थे, लेकिन अगर चाहते तो प्रदर्शन में शामिल हो सकते थे, लेकिन पूनिया ने प्रदेश से बाहर रहना ही बेहतर समझा। आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी में पूनिया और वसुंधरा राजे की अदावत जग जाहिर है। फिलहाल राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया झारखंड में चुनावी माहौल को और भी तैयार करने में पहुंची हैं और वसुंधरा राजे 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर 13 जून को देवघर पहुंची। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को पूरी जिम्मेदारी भी मिली है कि वो इस यात्रा को सफल बनाए। 13 जून को गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के देवघर स्थित शिवलोक मैदान में उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। वसुंधरा राजे ने कहा कि आदिवासियों के नाम पर लोग सत्ता पाकर अपना विकास तो कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड का निर्माण यहाँ के लोगों के लिए किया था। मुख्यमंत्री और अधिकारी अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। भोले भाले लोगों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। वहीं बीजेपी की राजस्थान सह प्रभारी विजया राहटकर ने कहा कि हमने हमेशा कमल के निशान के लिए काम किया है और हमेशा उसी निशान के लिए काम करेंगे। आगामी चुनाव में हमारे सीएम का चेहरा भी कमल का निशान ही होगा। गुटबाजी को लेकर जब उनसे सवाल किए गए तब उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक संघ है, यहाँ किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है। हम मिलकर काम कर रहे हैं और अभी हल्ला बोल में भी हम साथ हैं। पूरे राजस्थान में हमने मिलकर महाजन आक्रोश रैली भी की है। राजस्थान की महाभ्रष्टाचार वाली सरकार के खिलाफ हमने एक साथ ही आवाज उठाई है और उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव के आधार पर टिकटों का चयन करती है और टिकट देती है। इसके लिए केंद्र की व्यवस्था सक्षम है। हम उसी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ेंगे और विचार करेंगे कि टिकट किसको देना है। गहलोत सरकार इन दिनों राहत शिविर लगा रही है। आश्चर्य की बात तो ये है कि राहत शिविर आखिर क्यों लगाई जा रही है। सही मायने में मदद करनी है तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी करते हैं वैसा कर सकते हैं, लेकिन सीधे किसानों के अकाउंट में पैसे भी डाल सकते हैं। ये डेटा राजस्थान सरकार के पास है। फिर भी गहलोत सरकार वो काम क्यों नहीं करती? क्योंकि उनको ये काम करना ही नहीं है, बस लोगों को एहसान जताना है। ये
चुनाव का समय पास में है और भाजपा ने संगठन को मजबूती भी दी है, मजबूती देकर चल रहे हैं और योजनाओं का निर्माण भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार के करोड़ों लाभार्थी हैं और काम के आधार पर ही हम चुनाव जीतेंगे। गहलोत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये सरकार किसी को नहीं चाहिए और सरकार का आखिरी समय भी आ गया है। अब गहलोत सरकार का विदा करने का समय भी नजदीक है। भाजपा पार्टी पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आएगी, ये पूरा विश्वास है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।